बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य के बीचों बीच, जहां हरियाली और नदियों का संगीत गूंजता था, वहां एक अद्भुत घटना घटी। इस राज्य के राजा राजा चंद्रकेतु अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और राज्य में एक वारिस की कमी महसूस की जा रही थी। राजा और रानी वसुंधरा ने देवी देवताओं की पूजा की, व्रत रखा और हर उपाय किया, लेकिन उनके आंगन में किलकारियां गूंजने का सपना अधूरा ही रहा। एक दिन राजा चंद्रकेतु अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गए। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक सुंदर हिरनी दिखाई दी। वो हिरनी बाकी हिरणों से अलग थी। उसकी आंखें मानो किसी गहरी कहानी को बयान कर रही थी। राजा ने उसे मारने की बजाय उसका पीछा किया। हिरनी उन्हें एक विशाल और प्राचीन वृक्ष के पास ले गई और अचानक गायब हो गई। वृक्ष के नीचे एक चमकता हुआ रत्न पाया गया। राजा ने उसे उठाया और तुरंत एक दिव्य आवाज सुनाई दी, राजन, ये रत्न तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। इसे रानी को दो और तुम्हें एक अद्भुत संतान प्राप्त होगी। राजा चंद्रकेतु ने रत्न को लेकर महल लौटे और रानी वसुंधरा को वो रत्न दिया। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, लेकिन ये कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब वो पैदा हुई तब पूरा महल रोशनी से भर गया और उसकी पहली चीख ने जैसे पूरी प्रकृति को सजीव कर दिया। कन्या का नाम मृगनयना रखा गया। वो हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली और अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसका स्वभाव भी बहुत कोमल और दयालु था। मृगनयना की परवरिश राजसी ढंग से हुई, लेकिन उसके दिल में हमेशा प्रकृति और जंगल के प्रति एक विशेष लगाव था। मृगनयना के साथ एक और रहस्य जुड़ा था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, लोगों ने देखा कि वो जानवरों और पक्षियों से बात कर सकती थी। जंगल के जानवर उसकी एक पुकार पर दौड़े चले आते थे। उसके स्पर्श से घायल जानवर ठीक हो जाते थे। ये देखकर लोग उसे देवी का अवतार मानने लगे। लेकिन मृगनयना को अपनी शक्तियों पर कभी गर्व नहीं हुआ। वो हमेशा कहती, ये सब प्रकृति की देन है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। राज्य की खुशहाली से ईर्ष्या करने वाले एक पड़ोसी राजा विक्रमसेन ने राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। उसकी सेना विशाल थी और उसके इरादे खतरनाक। राजा चंद्रकेतु ने अपनी सेना तैयार की, लेकिन उन्हें चिंता थी कि वे इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करेंगे। ये सब सुनकर मृगनयना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे अनुमति दें, मैं इस युद्ध को रोकने का प्रयास करूंगी। राजा और रानी को अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन मृगनयना के आत्मविश्वास ने उन्हें सहमति देने पर मजबूर कर दिया। मृगनयना ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने अपनी अद्भुत शक्तियों का उपयोग करते हुए जानवरों और पक्षियों को अपनी मदद के लिए बुलाया। हिरण, हाथी, बाघ, पक्षी और यहां तक कि छोटी छोटी चींटियां भी उसकी सहायता के लिए तैयार हो गई। जब विक्रमसेन की सेना ने राज्य पर हमला किया तो उन्हें जंगल के जानवरों की विशाल सेना का सामना करना पड़ा। हाथियों ने दुश्मन की सेना को कुचल दिया, पक्षियों ने उनके हथियार छीन लिए और चींटियों ने उनके शिविरों में घुसकर तबाही मचा दी। विक्रमसेन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। मृगनयना ने विक्रमसेन को बंदी बना लिया, लेकिन उसकी दया और कोमलता ने उसे कठोर सजा देने से रोका। उसने कहा, युद्ध कभी समाधान नहीं हो सकता। अगर आप मुझसे वादा करें कि आप भविष्य में शांति बनाए रखेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। विक्रमसेन उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने शांति बनाए रखने की कसम खाई। राजकुमारी मृगनयना की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी बहादुरी और दयालुता की मिसाल देने लगे। उसने राज्य के लोगों को सिखाया कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी मित्र है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मृगनयना का जीवन इस बात का प्रतीक था कि प्रेम, करुणा और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
हिरनी से जन्मी ये अनोखी राजकुमारी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गई।